हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज डॉक्टर परवीन पिपल। वेलकम बैक टू फर्स्ट फ्लाई क्लासेस। लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों को ध्यान है हमने क्या पढ़ा था। हमने जीओसी का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम जीओसी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने आपको जीओसी के लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ाया था। ठीक है, एक तो आपको बेसिक्स बताया था मैंने कि आपकी ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग कहाँ से हुई और किस साइंटिस्ट ने कैसे की, और लास्ट टाइम हमने अपना हाइड्रोकार्बन भी कंप्लीट किया था पिछले लेक्चर में। तो एक बार हम जनरली हाइड्रोकार्बन के बारे में बता देते हैं, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि हाइड्रोकार्बन आपका कितने टाइप्स का था बच्चों। 3 टाइप्स का था। ठीक है अब हाइड्रोकार्बन 3 टाइप्स का था। फर्स्ट जिसको आप बोलते हो एल्केन, और इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फटाफट से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एल्केन कंटेन करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे ऑल बॉन्ड्स कैसे बॉन्ड्स होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं, नो पाई बॉन्ड इन प्रेजेंट। इसमें कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है इसका। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं आपके। ठीक है ना, कौन सी रिएक्शंस देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपकी देते हैं। नेक्स्ट फिर आता है आपका एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है आपका? इसको भी हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, एंड देन इसका कंटेन करता है ये बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसमें 1 पाई 1 सिग्मा बॉन्ड्स होता है। ठीक है, इसका एल्केन्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं कि एल्केन को सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं। ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? कौन सी रिएक्शन से कन्वर्ट करते हैं? हेलो एल्केन में आप पढ़ोगे एल्कीन की रिएक्शन और एल्काइन की रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है ना, एंड देन इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। एंड मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में अपलोड किया हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय ट्रिक्स। ठीक है ना, जनरल फॉर्मूला CnH2n। नेक्स्ट आपका एल्काइन। एल्काइंस को भी हम क्या बोलते हैं? मोर अनसैचुरेटेड। ये मैं समझा चुकी हूं कि मोर अनसैचुरेटेड इसको क्यों बोलते हैं हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में। जिसको नहीं पता है वो वीडियो लेक्चर वहां से देखे और समझे। ठीक है ना, कंटेन्स बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन, जहां यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं और बाकी सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। और कभी भी बेटा, कभी भी हम पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। ठीक है, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, और ये आपके देते हैं एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देते हैं? आपके एडिशन रिएक्शन देते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 टाइप्स का रिएक्शंस पढ़ते हैं: सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट, एडिशन एंड देन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस भी 3 टाइप्स की होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो देखो ये हमने यहाँ तक अपना लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, तो ये रिवाइज करा दिया मैंने। अब हम पढ़ते हैं अपना नया टॉपिक जीओसी का। ठीक है, आपको मैंने एल्केन के बारे में जस्ट अभी बताया। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। ठीक है ना, तो एल्केन हमारा काम क्या करता है? एल्केन से आप रूट नेम्स कैसे कन्वर्ट करते हो? ठीक है ना, सबसे पहली बात कि देखो एल्केन की भी 3 टाइप्स होती हैं। अभी हमने एल्केन पढ़ा, तो एल्केन की टाइप पढ़ी आपने। एल्केन भी आपका 3 टाइप्स का होता है। बेसिक है जीओसी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको कराऊंगी तब पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे, कहां और कब पूछा जाता है। तो देखो, एक होता है नॉर्मल एल्केन। ठीक है, दूसरा होता है आपका आइसो एल्केन, एंड थर्ड होता है आपका न्यू एल्केन। ओके, ठीक है। अब ये एल्केन की क्लासिफिकेशन है या टाइप समझ लो, कुछ भी समझ सकते हो। जनरल एल्केन का मतलब क्या है? आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे होंगे, 10th में देखे होंगे, 11th में, 12th में, हम लोग देखते ही रहते हैं। ठीक है, कई बार स्ट्रक्चर्स के नीचे कॉमन नेम्स में एनसीईआरटी की बुक में भी हेलो एल्केन पढ़ लो और भी चैप्टर पढ़ लो, ऐसे लिखा होता है नॉर्मल ब्यूटेन। तो कभी आपने सोचा ये एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है नॉर्मल स्टेट चेन। ठीक है ना, जो आपका नॉर्मल ब्यूटेन होगा, और ये पार्ट किसका? एल्केन का, इसलिए क्या बन गया? नॉर्मल ब्यूटेन। अगर आप कोई भी 5 कार्बन की चेन ले लेते हो, ठीक है, और उसमें कोई ब्रांच चेन नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, तो वो बन गया आपका नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे ये
कि ब्यूटेन और पेंटेन कहां से आता है, ये कैसे रूट नेम्स कन्वर्ट हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये था आपका नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है ना, नॉर्मल पेंटेन। अब सबसे बड़ी बात कि नॉर्मल एल्केन एटलीस्ट 3 कार्बन होने चाहिए इसके अंदर, क्योंकि स्टेट चेन में एक चेन बनाने के लिए रिक्वायरमेंट में 3-4 कार्बन होते हैं। अब आइसो क्या क्या मतलब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आइसो एल्केन्स क्या होते हैं आपके। आइसो में देखो बच्चों, एक तो 4 कार्बन इज रिक्वायर्ड, 4 से कम का आप कभी भी आइसो बना ही नहीं सकते। ठीक है ना, क्यों नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि आइसो का मतलब होता है कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे 1 CH3 ग्रुप का एडिशन। ठीक है, किसका एडिशन, 1 CH3 ग्रुप का। आप काउंटिंग कर लीजिए 1, 2 एंड 3, लेफ्ट से भी करोगे राइट से भी करोगे, ये CH3 आपका हमेशा 2 पोजीशन पे आना चाहिए, यानी कि 1 CH3 का एडिशन अगर आप करते हो, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे, तो वो बन जाता है आइसो एल्केन। ये क्या बन गया आपका, आइसो एल्केन। लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आइसोब्यूटेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन नेम हमेशा पूछे जाते हैं, नेम रिएक्शन में, कन्वर्जेंस में, ठीक है, आईपेक सिस्टम में, किसी में भी पूछा जा सकता है आपका। अब देखो जरा, ये आपका आइसोब्यूटेन बन गया। क्या हम नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करके कोई आइसोब्यूटेन बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हैं। नोट करो इसको, नोटेड, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम आइसो का। देखो अब आपने क्या किया, नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर दिया। आपने यहाँ पे पहले 4 कार्बन लिए थे, अब आपने कितने कार्बन ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन ले लिए, तो अब ये क्या हो गया, आइसोहेक्सेन हो गया। ठीक है, क्योंकि सेकंड लास्ट पे 1 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, आइसोहेक्सेन। ठीक है ना। अब देखो बच्चे, आप इसमें ना चेंज भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड पे ही लगाएं हम, आपका CH3 की पोजीशन सेकंड पर होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपका वो आइसो बन जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो लेफ्ट पे या राइट पे, आप कहीं भी लगा सकते हो, बट आइसो एल्केन आप जब भी बनाएंगे, जब भी आप आइसो एल्केन कन्वर्ट करोगे, सेकंड लास्ट पे 1 CH3 ग्रुप लगा होना चाहिए और एटलीस्ट रिक्वायर्ड 4 कार्बन। अच्छा एक बात बताओ, अगर 4 कार्बन नहीं लेते हो आप, तो क्या बना सकते हो आइसो एल्केन? नहीं बना सकते। जैसे अभी मैंने आपको बताया था इस लेक्चर्स में कि आपने यहाँ पे लिखा CH3 CH एंड देन CH3। ठीक है, अगर आप इसको रिमूव कर दोगे यहाँ से, तो आइसो कहाँ बना, नॉर्मल प्रोपेन बन गया। ये क्या बन गया, नॉर्मल प्रोपेन। ठीक है, आइसो नहीं बनाई, तो इसलिए रिक्वायरमेंट 4 कार्बन की होती है। अब आप क्या ऐसे किसी ग्रुप में बना सकते हो, क्या आइसो एल्केन हमारा किसी ग्रुप में बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है, लेकिन वहां पे जहां पे हम सेकंड लास्ट कार्बन पे CH3 ले रहे हैं, वहां किसी ग्रुप का एडिशन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, ये स्ट्रक्चर बहुत फेमस है, आपने बहुत बार देखा होगा, ये मोस्टली हम इसे देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, देखो 3, और क्या है, एल्कोहल ग्रुप लगा है सेकेंड पोजिशन पे, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। कितना इजी है, देखो एल्कोहल है, 3 कार्बन का रूट नेम, प्रोपाइल सेकंड पे लगा हुआ है, इसलिए आइसो। अगर आपने सपोज दैट यहाँ पे क्या ले लिया, इसकी जगह पे Cl ले लिया, ठीक है, तो आपका ये क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, क्लोराइड। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये प्रोपाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल कैसे बन जाते हैं, ये भी मैं आपको इसी वीडियो लेक्चर्स में सिखाऊंगी। पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स हम इसको डिस्कस करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। नोट करो इसको, नोटेड। अब देखिए नेक्स्ट आप, ठीक है ना, अब आप क्या कर सकते हो इसमें, इसका हम अभी मैंने जो लिखा कि CH3OH, यहाँ पे लिखा था अभी हमने CHOH एंड देन CH3, इसको आप सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल भी बोल सकते हो। अब ये क्यों और कैसे बोल सकते हैं, ये भी हम आपको GOC के लेक्चर में ही सिखाएंगे। ठीक है ना। अब बात आती है न्यू एल्केन की। अब देखो न्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें एटलीस्ट 5 कार्बन रिक्वायर्ड होने चाहिए और CH3 ग्रुप का सेकेंड लास्ट पोजीशन पे ऊपर नीचे दोनों तरफ आना चाहिए CH3 ग्रुप। ठीक है, यानी कि इसकी दोनों वैलेंसी पे हम सेकेंड लास्ट पोजीशन पे CH3 लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे CH3 एंड CH3 एंड CH3। तो देखो सेकेंड लास्ट पोजीशन पे दोनों तरफ CH3 ग्रुप लगा है, तो ये क्या हो गया, न्यू एल्केन
या फिर आप इसे बोल सकते हो न्यू पेंटेन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसके लिए, कॉमन नेम्स के लिए। ठीक है, आपको कॉमन नेम रटने पड़ते हैं, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इसमें एवरी टॉपिक का एक रीजन है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है कि आपको किससे कैसे कोई भी चीज कन्वर्ट करनी है। ठीक है, समझ में आया। तो एल्केन के 3 टाइप्स होते हैं, नॉर्मल, आइसो और न्यू। ये कहीं पे भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं और आपको इन्हें ध्यान रखना है। अब बात आती है कि मिथाइल इथाइल प्रोपाइल को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा पार्ट किससे कन्वर्ट होता है, एल्केन से कन्वर्ट होता है। ठीक है, देखो एल्केन आपका ये है, ठीक है ना। एल्केन से अगर आप 1 प्रोटॉन को रिप्लेस कर दो और एन हटा दो और यहाँ पे YL लगा दो, तो देखो ये क्या बन जाएगा, एल्काइल। ठीक है, बन गया एल्काइल। अब देखो एल्केन का जनरल फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, CnH2n+2 होता है। तो यहां से एक प्रोटॉन आपने हटा दिया तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, CnH2n+1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट में भी आ चुका है और मेंस में भी पूछा गया है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन एंड देन एल्काइल कैसे कन्वर्ट हो जाता है। अब इसे हम किसी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट आपने इसकी जगह पे लिया CH4। CH4 को आप क्या बोलते हो, मीथेन बोलते हो। ठीक है, अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो आप और इसके नाम में से एन को भी हटा दो यहां से। ठीक है ना, और आपको प्लस क्या कर देना है, YL। तो देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 बन गया, एक प्रोटॉन आपने यहां से हटाया, CH3 बन गया। इसके नाम में से आपने मैथ में से एन को हटा के YL लगा दिया, तो क्या बन गया, मिथाइल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल C2H6 क्या हो गया आपका, इथाइल। ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इथेन। ठीक है, इथेन में से एन को हटा के फिर से आप एक हाइड्रोजन कम कर दो, यहां से एन हटा दो और YL लगा दो, तो बच्चा देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे C2H5। ये क्या बन गया आपका, इथाइल। ठीक है, आप और भी इसके एग्जांपल्स देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने लिया C3H8। आपने यहां से 1 प्रोटॉन रिप्लेस किया, एन हटाया प्लस YL लगा दिया, ये क्या था आपका प्रोपेन। ठीक है, इस प्रोपेन के एन को हटा के YL लगाया, तो यहाँ पे C3H7 हो गया, दिस इज द प्रोपाइल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप बच्चे हमेशा रटते हैं, CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 क्या हो जाता है आपका प्रोपाइल, C4H9 आपका ब्यूटाइल। आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखो आप, एल्केन से एल्काइल्स कैसे कन्वर्ट करने, और जितने भी ब्रांच चेन्स में आते हैं वो सारे आइल्स में बनते हैं, या कॉमन नेम जितने भी बनते हैं वो भी आइल्स में बनते हैं। आप कभी ऑब्जर्व करना इस चीज को। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बच्चे रटते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं। नोट करो, इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, नोट इट। ओके, अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है ना, अब आपके रूट नेम्स कहां से कन्वर्ट होते हैं, अब हम बात करते हैं रूट नेम्स की। ठीक है, आपको मैंने बताया अभी जैसे कि एल्केन का, देखो एल्केन का जनरल फॉर्मूला कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां पे हम इसको यूज कर रहे हैं, CnH2n+2। इफ इन केस आप n = 1 ले लेते हो बच्चे। ठीक है, अब n = 1 रख दो जरा इस फॉर्मूले में, C × 1 प्लस, ठीक है सॉरी CnH2, ठीक है ना, आपका H × 2 एंड देखो दोबारा से देखो, आपने लिखा CnH2n+2, आपको n की जगह पे 1 लिखना है, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, देखो n की जगह पे 1, ये 2 ऐसे ही रहा, फिर इंटू यहाँ पे क्या लिखा 1 + 2, तो आप लगाओ जरा, C1 1 ही रहेगा और ये यहाँ पे 2 × 2 ही रहेगा, दोनों को प्लस कर दो, क्या बन जाएगा, दिस इज द CH4, और CH4 क्या है आपका, मीथेन। ठीक है, तो एल्केन के फॉर्मूले से हम सारे रूट नेम्स कन्वर्ट करते हैं। अब देखो आपने रूट नेम्स कन्वर्ट किया, ठीक है, नोट करो इसे। अब आप कितने सारे रूट नेम्स बना सकते हैं, एटलीस्ट 15 तक आपको रूट नेम्स लर्न होने चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, कई बार 20 तक भी आ जाते हैं। अभी मैं आपको 15 तक सिखा देती हूँ, आपको जरूरत होगी तो आप 100 तक भी बना सकते हो इसको। ठीक है, जैसे सपोज दैट आपने लिया n = 1, तो क्या बना आपका CH4, इसको आप क्या बोलते हो, मीथेन। ये रूट नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट रूट नेम आप आईपैक नहीं कर सकते। 2, तो देखो क्या हो जाएगा, C2H6, ये क्या बन गया, इथेन। इसका एक तरीका और भी है, आपको अगर जनरल फॉर्मूला लर्न नहीं है तो एक एक हाइड्रोजन बढ़ा दो, 2 हाइड्रोजन और एक एक कार्बन बढ़ा दो, तो भी आपका रूट नेम बन जाएगा।
N इज इक्वल टू 3, तो C3H8 प्रोपेन, ठीक है। N इक्वल टू 4, C4H9, 2 बढ़ाया है, ठीक है, तो 9 क्यों आएगा, कितना आएगा, 10 आएगा, तो ये हो गया ब्यूटेन, ओके। N इज इक्वल टू 5, C5H12 पेंटेन, 6 C6H कितना हो जाएगा 14 हेक्सेन, N इज इक्वल टू 7, C7H कितना हो गया 16 हेप्टेन, ओके। N इज इक्वल टू 8, C8H कितना हो गया बच्चे 18, ये हो गया आपका ऑक्टेन, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट 9, C9H20 नोनेन, ओके। N इज इक्वल टू 10, C10H22 डेकेन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट नेम्स हैं। अब आप नेक्स्ट लिखो, N इज इक्वल टू 11, तो हो जाएगा अनडेकेन। अन का मतलब क्या होता है 1, तो हो गया 11 का, ठीक है। अगर आपने 12 लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने इसका, तो लिखो यहाँ पे C11H24, तो ये क्या हो गया आपका अनडेकेन, ओके। N इज इक्वल टू 12, C12H26 डूडेकेन, डूडेकेन का मतलब होता है 2, ठीक है ना, तो 12 हो गया। N13, C13H28 ट्राइडेकेन, ओके। N इज इक्वल टू 14, C14H30 टेट्राडेकेन, ओके। N इज इक्वल टू 15, C15H32 क्या हो गया पेंटाडेकेन, ठीक है। तो ये 15 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट नेम्स हैं, आपको लर्न होने चाहिए। इसके बाद भी आप कर सकते हो हेक्सा, ऑक्टा, नोना, डेका, ईसा, इस तरीके से। तो यहां तक आपको कंप्लीट हो गया। एल्केन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, उसी से एल्केन से एल्काइल कन्वर्ट होता है। जनरल कॉमन नेम भी एल्केन से बनते हैं, रूट नेम्स भी हम एल्केन से बनाते हैं। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि ये आईपैक में यूज होगा और नेमिंग में आपकी हेल्प करेगा। जितने भी स्ट्रक्चर्स के ऑर्गेनिक में आप नेम बनाते हैं, वो रूट नेम, विदाउट रूट नेम और विदाउट एल्काइल ग्रुप्स आप बना ही नहीं सकते, ठीक है। अब इसी तरीके से आपकी चेन भी 3 टाइप्स की होती है। आपकी कितने टाइप्स की होती है चेन आपकी? 3 टाइप्स की चेन हम पढ़ते हैं किसी भी आईपैक सिस्टम के लिए, ठीक है। तो आप लिख दो यहाँ पे चेन, ठीक है। 3 टाइप्स की चेन हम पढ़ते हैं किसी भी आईपैक सिस्टम के लिए। एक तो होती है आपकी नॉर्मल चेन, ठीक है। दूसरी होती है आपकी ब्रांच चेन, ठीक है ना। एंड थर्ड होती है आपकी कौन सी? साइक्लिक चेन, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं, इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एक एक करके आपको समझा रही हूं कि आपकी जो नॉर्मल चेन होती है, जिसको आप स्टेट चेन बोलते हैं, वो किसी भी आईपैक सिस्टम में कैसी हो सकती है? इस तरीके की हो सकती है। ये आपकी कैसी चेन है बच्चे? नॉर्मल चेन है, इन द सेंस स्टेट चेन है। देखा आपने यहाँ पे स्टेट लाइन जा रही है, इसके साइड में ऊपर नीचे कहीं भी कोई चेन नहीं है, ब्रांच चेन इसमें कहीं पर भी नहीं है। तो आप सीधे इसका आईपैक नेम लिखेंगे क्या? ये हो जाएगा आपका पेंटेन, ठीक है। ये आपकी स्टेट चेन हो गई। अभी हमने दूसरी चेन बताई थी आपको, ब्रांच, ठीक है। ब्रांच चेन का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई ब्रांच आ जाए, ठीक है। जैसे सपोज दैट CH3, CH3 एंड CH2 एंड CH3, ठीक है। ये ब्रांच चेन होगी क्योंकि यहाँ पे कोई साइड चेन हो गई। ब्रांच चेन को हम साइड चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड चेन। अब देखो इसका नाम 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, तो ये हो गया ब्यूटेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो समझ में आया नॉर्मल चेन और इसमें क्या फर्क है। अब इसका कॉमन नेम लिखोगे तो मैंने अभी सिखाया था, क्या हो जाएगा? नॉर्मल पेंटेन, कॉमन नेम, दिस इज द आईपैक नेम और दिस इज द कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे बताओ जरा? आइसो पेंटेन, क्योंकि सेकंड लास्ट पे क्या आ रहा है? CH3। आ गया समझ में आया कैसे यूज करते हैं इसको? नोट करो इसको, नोटेड, ओके। अब देखो एक चेन है आपकी 3,
जिसको हम साइक्लिक चेन भी बोलते हैं और क्लोज चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिक या फिर क्लोज चेन। ओके, अब साइक्लिक या क्लोज चेन क्या होती है, ठीक है, ये समझते हैं। देखो यहाँ पे आपने सपोज दैट कोई भी चेन ली, ठीक है, और इसमें आपने ये लगा दिया, ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगी सारी चीजें, ये कहां से आई और क्यों हुई। अब इसका नाम बताओ जरा, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, इसके नाम से पता चल रहा है साइक्लिक क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि एक साइकिल चेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ब्रांच चेन में लगा होगा, जो चेन मेन चेन के अंदर ब्रांच लगी होगी वो साइक्लिक में होगी। तो देखो साइकिल क्लोज है और किसी भी कार्बन को 3 कार्बन से कम की आप साइक्लिक नहीं बना सकते। 2 की बना सकते हो साइकिल, नहीं बना सकते, 3 तो रिक्वायर्ड ही है। तो मैंने अभी बताया था जितने भी साइड चेन्स होती है वो आइल में चली जाती हैं। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 3, तो क्या हो गया? प्रोपाइल। लेकिन आप लिखोगे कैसे इसको? 2 साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइकिल क्लोज है, पोजीशन 2 पर है, नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं? 3, तो क्या हो गया? प्रोपाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? पेंटेन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये साइक्लिक चेन का यूज करना है, ब्रांच चेन का, स्टेट चेन का, ठीक है ना, और साइक्लिक चेन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो आज हमारा जीओसी का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो फर्स्ट लेक्चर पहले देखे, तब सेकंड लेक्चर देखे, क्योंकि पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो सेकंड लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज अगर आपके पास है, ठीक है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो मेरे नंबर पे, और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, ताकि वो लोग भी सीख सकें जीओसी क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने के लिए, ठीक है। अब हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर नंबर 3 को, ठीक है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो। आपके एक सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, कितने सारे बच्चों का भला हो सकता है उससे।